ये सवाल कर रहा है कि एक बोट है वो D+80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है और D किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है, टोटल 13 सही 1/3 घंटे लगते हैं। सम ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज 48 किलोमीटर पर आवर and speed of boat in still water is 300% more than speed of stream. Time taken by the boat to cover D+30 किलोमीटर in upstream. सबसे पहले जो की जानकारी दी है उसको समझते हैं। तो एक जानकारी तो यहाँ दी है कि भाई बोट की स्पीड अपस्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में टोटल कितना है 48 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अपस्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड, मैं यू कहता हूं अपस्ट्रीम स्पीड है, स्मॉल डी हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड है। तो ये होता है बोट माइनस स्ट्रीम और ये होता है बोट प्लस स्ट्रीम। इसका टोटल बनेगा आपका ट्वाइस ऑफ बी। ये वैल्यू मुझे दी है 48, यानी मुझे बोट की स्पीड दी है 24 किलोमीटर पर आवर। एक और जानकारी दी है कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में स्ट्रीम की स्पीड का 300% से अधिक है। तो कोई भी चीज अगर 300% से बढ़ जाती है तो वो 4 गुना हो जाती है। तो आपको एक जानकारी और भी दी है कि बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड का 4 गुना है। 300% बढ़ने का मतलब होता है कि 100 आपका 400 हो गया, 4 गुना हो गया। 300% बढ़ने का मतलब 4 गुना हो जाना, ठीक है। तो यहां से b आपका 4s आ गया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, b/4 यानी 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। आई या नहीं आई? अब मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दोनों लिख सकता हूं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी कितनी बनेगी, b+s। तो b+s की वैल्यू हो गई 24 और 6 30, और b-s आपको देगा अपस्ट्रीम स्पीड। तो b-s की वैल्यू आपकी आ गई 24 - 6 यानी 18 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल ने जो शुरुआत में बोला है उसको लिखता हूं मैं। कहता है कि आप D+80 की दूरी जाते हैं डाउन स्ट्रीम में यानी 30 की स्पीड से, तो समय ये होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देता है, टाइम। फिर आप कहते हो कि भाई जो डी की दूरी है वो मैं अपस्ट्रीम के केस में जा रहा हूं तो D/18, और टोटल टाइम 13/3 है जो कि आपका 40/3 घंटे के बराबर होता है। यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल है डी, वो आपका हल हो जाएगा। जरा उस डी को आप सॉल्व कर लीजिए सबसे पहले, बिकॉज मुझे अल्टीमेटली उसी का कुछ ख्याल करना है, उसी से हमें डेटा कैलकुलेट करना है। तो डी यहां से मुझे सॉल्व करना है। तो आप कहोगे सबसे पहले तो भाई देखो 30 और 18 का एलसीएम बनेगा 90। 30 तिहाई 90 होता है, तो ये हो गया आपका 3 से गुणा 3D + 240। 18 पंचे 90 होता है, तो 5D बन गया यहाँ पर, और ये वैल्यू आपकी आ गई 40/3। ठीक है, 3 से मैं काटूंगा यहाँ 30 बनेगा, 30 उधर जाएगा बनेगा 1200। तो यहाँ लिख देता हूँ 5D = 5D नहीं एक्चुअली में 5 और 3 8D बनेगा लेफ्ट साइड में, और ये वैल्यू आपकी हो गई 1200 - 240 यानी 960। अब आप D की वैल्यू सॉल्व करिए तो 120 आ गया। डिस्टेंस अगर 120 निकल गया तो अब सवाल ने पूछा क्या है तुमसे, सवाल ने पूछा है कि D+30 चलना है मुझे अपस्ट्रीम के केस में यानी 18 से। तो मुझे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है D+30/18, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो D अगर 120 आ चुका है तो 120 और 30 जोड़ेंगे 150 आएगा। 150/18 मुझे सॉल्व करना है। अब 150/18 कैसे सॉल्व करोगे आप पहले चाहो तो 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 × 18 और 25 छक्का 150 बना, तो ये वैल्यू आ गई 3 × 8 = 24, 8 1/3 जो कि आंसर है आपका सी। तो सी उत्तर आपका सही हो गया। तो ये सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें है, बट वो कैलकुलेशन करने के बाद आपको प्रश्न ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। डी सॉल्व किया, डी सॉल्व करने के बाद हमने जो सवाल ने पूछा है वो भी सॉल्व कर लिया।